हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि हम अपने एप्लीकेशंस में किस तरह से इंटरस्टिशियल ऐड को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले इस इंटरस्टिशियल ऐड के बारे में पूरी जानकारी जानने से पहले हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं जहाँ पे मैंने अपने एप्लीकेशंस में इंटरस्टिशियल ऐड को इम्प्लीमेंट किया है और वो ऑन क्रिएट मेथड में इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, बेसिकली इंटरस्टिशियल ऐड को हम दो वे में इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला तो ऐप लोड होते ही इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि बेसिकली ऑन क्रिएट मेथड में इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा ऑन क्लिक में करेंगे। तो ऑन क्रिएट वाला काम और ऑन क्लिक वाला काम बेसिकली दोनों थोड़ा अलग अलग है। तो काफ़ी ऑन क्रिएट में जो है काफ़ी परेशानी होती है स्टूडेंट्स को या फिर डेवलपर्स को। तो चलिए एंड इंटरस्टिशियल ऐड के बारे में सारी बातें जानेंगे हम, बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक, एक एक चीज़ छोटी से लेके बड़ी बातें। बट स्टार्ट करने से पहले इस डेमो को हम देखते हैं। यहाँ पे हमने इंटरस्टिशियल ऐड को इम्प्लीमेंट किया है और ये कब कैसे रन करेगा। जैसे ही ऐप हमारा स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होते ही वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हमारा इंटरस्टिशियल ऐड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए, हमने अभी कोई भी क्लिकिंग नहीं की है, कोई भी बटन क्लिकिंग नहीं की, हमारा इंटरस्टिशियल ऐड जो है वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैंने ये ऑन क्लिक वाला इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मैंने जो इम्प्लीमेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, जो हमारा ऑन लोड है, जैसे ही हमारा ऐप लोड होगा तो उसमें मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। तो बेसिकली वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑन क्रिएट में आपको कोड करना पड़ता है। तो खैर, कोड में बाद में आते हैं, पहले हम शुरुआत करते हैं इसके बारे में जानने। सबसे पहले इंटरस्टिशियल का ये जो लिंक है, आप यहाँ चले जाइएगा। तो उससे भी पहले एकदम बिल्कुल स्टार्टेड में, गेट स्टार्टेड में जाना। तो एक क्या करते हैं हम, सबसे पहले ना हम सारी चीज़ें वाइप आउट कर देते हैं, या फिर हम एक फ्रेश प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा मुझे लगता है। न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट माई ऐड डेमो। ओके, फिनिश करते हैं। चलिए, तो ये हम आ गए नए प्रोजेक्ट में। ठीक है, पुराने प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं, तो क्लोज कर देते हैं, इसे हम टर्मिनेट कर देते हैं और फिर यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, ये हम फ्रेश नए प्रोजेक्ट में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ फ्रेश है, एवरीथिंग वाइप्ड आउट है। तो बिल्कुल शुरू से हमें काम करते हैं। तो पहले चलते चलते हम इस वाले लिंक में, गूगल एड मॉब के इस वेबसाइट में, जहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में गेट स्टार्टेड। तो सारी बात स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि इसके लिए जो डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी है वो ये वाली है। एवरीथिंग इज़ गिवन इन देयर वेबसाइट्स। तो कुछ भी आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए मैं वीडियोस बना दे रहा हूँ। तो आई थिंक ये वीडियोस और ये यूआरएल के बाद आपको कुछ भी कहीं से तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको इस वीडियो के बाद आप खुद ही से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इस डिपेंडेंसी से। तो इस डिपेंडेंसी को आपको कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में चलना है। हम अपने प्रोजेक्ट में आ गए, ग्रेडल के मॉड्यूल लेवल में जाएंगे और यहाँ पे इस डिपेंडेंसी को हम ऐड कर देंगे, सिंक नाउ कर लेंगे। उसके बाद ये मेक श्योर कर लो आपकी ऑल प्रोजेक्ट रिपोजिटरीज में गूगल का फंक्शंस होना चाहिए। तो जब ये यहाँ सक्सेसफुली हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल में जाएंगे। देखिए, ऑल प्रोजेक्ट रिपोजिटरीज में गूगल ऐड है। तो ये वाला काम ख़त्म। अब ये ग्रेडल फाइल का कोई काम नहीं है। यहाँ पे कोड सेक्शंस में आ जाते हैं। दूसरी बात हमें क्या करनी है, दूसरी बात ये हो गई, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आपको कुछ चेंज करने हैं। तो देखिए, हमें कोई भी ऐड डिस्प्ले करने के लिए अपने ऐप में, तो जब आप ऐड मोड में रजिस्टर करोगे तो आपको दो चीज़ें प्रोवाइड होंगी वहाँ से। पहला तो एक ऐप आईडी प्रोवाइड होगा। ठीक है, दूसरा ऐड आईडी प्रोवाइड होगा, जिसको ऐड यूनिट आईडी भी बोलते हैं। ठीक है, एक ऐप आईडी और एक ऐड यूनिट आईडी। तो आपको जो ऐड आईडी प्रोवाइड हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने रियल ऐप आईडी से और रियल ऐड यूनिट आईडी से प्रैक्टिस नहीं करने। ध्यान, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट में आप ये ऐड इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वाइल इम्प्लीमेंटिंग द कोड एंड वाइल टेस्टिंग द कोड, डोंट यूज़ देयर रियल ऐप आईडी और रियल ऐड यूनिट आईडी। ओके, ये एडसेंस के जो रूल्स हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। आप किसी भी प्रैक्टिसिंग डिवाइस में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गूगल वालों ने क्या किया,
आपको बहुत सारे, देखिए यहाँ पे आप अगर आ जाओगे टेस्ट एड्स, तो देखिए हर एक के लिए पहला तो ऐप आईडी होता है, जो आप कोई भी, बहुत सारे टाइप्स के ऐड होते हैं, बैनर ऐड होता है, इंटरस्टिशियल ऐड होता है, वो सारे ऐड हम देखेंगे किस किस टाइप के ऐड्स होते हैं। देखिए बैनर, इंटरस्टिशियल वीडियो, रिवर्डेड वीडियो, नेटिव एडवांस, इस बहुत सारे टाइप के ऐड है। तो हर एक का एक यूनिक आईडी होता है, सैम्पल ऐड यूनिक आईडी होता है। इन सारे के साथ प्लस आपको एक ऐप आईडी मिलता है, मीन्स ऐप आईडी प्लस इसमें से जिस टाइप का आपका ऐप है, जिस टाइप का आपका ऐड है, वो ऐड आईडी, दो ऐड आई आपको लगेंगे, आपको अगर वो ऐड अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करना है तो बैक करते हैं। यहाँ देखिए सब, तो यहाँ पे ये क्या बोला है कि आपको ऐप आईडी जो कॉमन है, जो हर एक ऐड के साथ, ये ऐप आईडी भी आपको इस्तेमाल करने हैं, इसको आपको इम्प्लीमेंट करने हैं कहाँ पे, अपने मैनिफेस्ट फाइल में, एप्लीकेशन टैग के अंदर। तो आप चले जाओ अपने मैनिफेस्ट में, यहाँ पे आ जाओ और ये एप्लीकेशन टैग के पहले इसे पेस्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐप आईडी में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखा है, और प्रैक्टिस के लिए इसने बोल भी रखा है सिंपल मूव आईडी क्या होगा। इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करके इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस वाला ऐप आईडी हो गया, मीन्स एक डेमो ऐप आईडी आपको दिखाएगा। अगर ये सब कुछ कोड आपका ओके है तो आपको एक डेमो ऐड दिखाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ आपका जो ऐड का जो कोड है वो बिल्कुल सही है। अब आपको फाइनल एट दी एंड जब आपका कोड बिल्कुल टेस्टेड हो जाएगा, तो आपको अपने क्लाइंट का ऐप आईडी पिक करना और यहाँ रख देना है, बस इतनी सी काम करनी है। अपने क्लाइंट का ऐड उठाना और यहाँ पुट कर देना, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो फिलहाल जो टेस्टिंग के टाइम आपको इसी ऐप आईडी के संग काम करना है। दूसरी चीज़ अपने मैनिफेस्ट में क्या करना है, परमिशन ऐड कर लेना है इंटरनेट का। ये मैनिफेस्ट का काम ख़त्म, ठीक है। इतनी सी बात थी मैनिफेस्ट में, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब मैनिफेस्ट वाला काम ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी हम जो ऐड दिखाएंगे वो ऐड है इंटरस्टिशियल ऐड, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल ऐड में आप देखिए, यहाँ से भी जा सकते हैं इंटरस्टिशियल में, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड का यूआरएल ओपन कर रखा है। देखिए सबसे पहले इंटरस्टिशियल ऐड, ये हमेशा फुल स्क्रीन में आता है। ये ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन का साइज़ कैलकुलेट कर लेगा और उसके बाद ये फुल स्क्रीन में आएगा। आप इसकी साइज़ को ना रीसाइज़ नहीं कर सकते, हम कोड की साइजिंग नहीं, इसकी मतलब ऐड की साइजिंग नहीं कर सकते। ये ऑलवेज एंड ऑलवेज फुल साइज़ स्क्रीन में आता है। जैसे ही हम अब इवेंट आप डिसाइड करो कि आप बटन क्लिक में करना चाहते हो या ऐप स्टार्ट में ही करना चाहते हो, जिसमें भी आप स्टार्ट करना चाहते हो ये आप डिसाइड करोगे, बट ये फुल स्क्रीन साइज़ का ही ऐड आएगा। अब बात ये है कि अपने को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, फ़िलहाल इसे हम हटा देते हैं। तो जैसे ही हम ऐप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे तो अभी किसी व्यू की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं कि मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो आएगा। जैसे ही मेरा ऐप स्टार्ट होगा मुझे वो ऐड चाहिए, ठीक है। तो जो भी मुझे काम करना है, कहाँ पे करना है, इस ऑन क्लिक में करना है ना। तो पहले ना अपने क्या करते हैं, पहले बटन क्लिक वाला करते हैं, उसके बाद मैं आपको ऑन क्रिएट दिखाता हूँ। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ऑन क्लिक वाले में, ऑन क्रिएट में काफ़ी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, या जो डेवलपर्स है, फ्रेशर जो है वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो पहले मैं आपको ऑन क्रिएट वाला, ऑन बटन क्लिक वाला मैं अपने करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑन क्रिएट वाला भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपने क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं। हम लोग कॉन्स्टेंट लेआउट में काम कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, इसकी हम कॉन्स्टेंट सेट कर देते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ जाते हैं, इसकी आईडी दे देते हैं हम BTN, टेक्स्ट हम दे देते हैं जनरेट एड्स, और जो टेक्स्ट साइज़ है इसका हम कर देते हैं 20 SP। टेक्स्ट का जो कलर है वो हम कर देते हैं #000। ओके, तो अब देखिए ये बटन तैयार हो गया, जनरेट ऐड। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तब मेरा ऐड जनरेट हो, तो यहाँ पे इसकी टाइप कास्टिंग कर लो आप, बटन BTN। ओके, अब यहाँ आ जाते हैं। सो BTN इक्वल टू बटन फाइंड BYID r.id.btn। हो गई बात ख़त्म। अब आगे की सारी चीज़ ना आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। आपको कुछ भी खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करना, एवरीथिंग इज़ गिवन बाय गूगल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, चलिए देखिए क्या बोला है। सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, किसका, इंटरस्टिशियल ऐड का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो बटन जहाँ पे हम BTN का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वहाँ हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो ये जो पैकेज है वो अपने आप ऐड नहीं होता है, ठीक है। ये एंड्रॉयड का एक फ़ीचर है, जब भी हम इसके
ऑटो कोड इंटेलिजेंस से सेलेक्ट करके कुछ हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, रिस्पेक्टिवली उसका पैकेज ऐड हो जाता है अपने आप। बट फिलहाल मेरे केस में मैंने कॉपी किया है डॉक्यूमेंट असिस्टेंट, तो पैकेज ऐड नहीं होता। अब इस पर डबल क्लिक कीजिए, रेड बल्ब के ऊपर जाइए, इंपोर्ट क्लास में क्लिक कीजिए, क्लास इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट काम क्या करना है, देखिए नेक्स्ट काम क्या बोला है, नेक्स्ट काम ये बोला है कि आप इस पूरे लाइन को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो। मोबाइल ऐड पे क्लिक करो, आप यहाँ पे जाओ, इसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये रेड वाला आइकन आ गया इंपोर्ट क्लास। ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, ये रेड वाला आइकन आ गया इंपोर्ट क्लास। तो सारी बातें हो गई, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका ऐप आईडी है, सिंबल ध्यान रखिएगा, ये वाला सिंबल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये कॉमन है, मतलब आप बैनर ऐड को इम्प्लीमेंट करो तो, इंटरस्टिशियल ऐड इम्प्लीमेंट करो तो ऐप आईडी कॉमन है, वो सब में लगेगा। तो वो मैंने यहाँ लगा दिया। उसके बाद इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें करंट कॉन्टैक्ट्स को पास किया अपने। अब ये ऐड यूनिट आईडी, देखिए हम इंटरस्टिशियल ऐड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो एक डेमो इंटरस्टिशियल ऐड को यहाँ मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन में ही दिया हुआ है तो इसने डेमो वाला ही इस्तेमाल किया होगा। आप टेस्ट ऐड में चल जाओ और देखोगे टेस्ट ऐड में यहाँ पे आपको कौन सा ऐड दिखा रहा है। इंटरस्टिशियल में जो डेमो ऐड दिया है देखिए 3712, आप कोड में चेक करो 3712, मतलब इसी को ही इसने अपने डॉक्यूमेंटेशन में भी इस्तेमाल किया है, डेमो इंटरस्टिशियल ऐड को। तो ये डेमो इंटरस्टिशियल ऐड मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। उसके बाद इसको लोड में जाना है और ऐड रिक्वेस्ट के एक ऑब्जेक्ट को पास कर देना है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब जबकि मुझे ये ऐड कहाँ चाहिए, बटन के क्लिक में चाहिए, तो हम बटन के क्लिक में चलते हैं। सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू, इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद इसके अंदर आपको क्या लिखना है वो देखिए, फिर नीचे आ जाइए, कोई डॉक्यूमेंटेशन में चले आइए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद यहाँ आ जाते हैं, जो हमारा इंटरस्टिशियल ऐड वाला जो डॉक्यूमेंटेशन था वहाँ पे देखिए ये खुद ही इसने दे रखा है कि भाई ऑन क्लिक में आपको क्या करना है। बस इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कीजिए और इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। लॉक का जो पैकेज है इसे इंपोर्ट कर लीजिए, बात ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं करना था। तो दिस एवरीथिंग कैन बी डन जस्ट बाय योर फिंगर टिप्स, मुझे नहीं लगता ही कुछ भी है। तो चलिए अब इसे हम रन करके देखते हैं कि क्या ऑन क्लिक में हमने हमारा ऐड आ रहा है कि नहीं। तो एक बार चीज़ें हम रिव्यू करते हैं कि हमने सबसे शुरुआती दौर पे क्या किया। सबसे पहले हमने ये जो उसकी डिपेंडेंसी उसे ऐड की ग्रेडल लेवल में, यहाँ पे जाके मेक श्योर किया कि रिपोजिटरीज के अंदर गूगल ऐड हो। उसके बाद ये दोनों ग्रेडल फाइल बंद कर दी। फिर हम मैनिफेस्ट में आते हैं। मैनिफेस्ट में एप्लीकेशन टैग के अंदर आपको ये मेटा डाटा ऐड करना है, जिसमें एंड्रॉयड का नाम और ऐप आईडी दिया हो। ये ऐप आईडी फॉर द टाइमिंग हम डेमो वाला ऐप आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप अपने क्लाइंट का इस्तेमाल करोगे तो अपने क्लाइंट वाला फाइनल टेस्ट हो जाने के बाद अपने क्लाइंट वाला जो ऐप आईडी वो यहाँ पुट कर देना है आपको। और इंटरनेट परमिशन हमने दे दिया, इसकी भी काम हो गई, इसे बंद कर दिया हमने। उसके बाद का काम क्या है, उसके बाद का काम इसने यहाँ बता रखा है, ये ऑब्जेक्ट बनाना है आपको इंटरस्टिशियल ऐड का। हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये कोड को पूरा यहाँ से उठाना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, वो भी हमने कर दिया। फिर बटन क्लिक पे इसमें जाके बस ये वाली बात उठानी है और यहाँ पेस्ट कर देनी है। हमने उठाया, अगर इज़ लोडेड है तो वो शो, ठीक है। तो चलिए अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमारे इस ऐप में जब हम बटन क्लिक कर रहे हैं तो लोड हो रहा है या नहीं ऐड। ध्यान रखिए कि सिर्फ एक बार लोड होगा, मतलब फर्स्ट आपने ऐड क्लिक किया, बटन पे क्लिक किया, ऐड लोड हो गया, आप कैंसिल कर दो, उसके बाद आप दोबारा क्लिक करोगे तो ऐड नहीं आएगा। आप सोचोगे कि हम क्लिक कर रहे तो दोबारा ऐड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक ही बार ऐड आएगा। ये डेमो वाले हैं, तो डेमो वाले में आपने एक बार क्लिक किया, ऐड आ गया, उसके बाद ये ऐड नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम दिखाते हैं कि ऑन क्रिएट में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब हम ये दोनों धाम करेंगे एक ही एप्लीकेशन में, ऑन क्रिएट और ऑन क्लिक दोनों पे जब हम काम करेंगे, तो अगर आप ऑन क्रिएट में आपका ऐड आ जाता है तो आप ऑन क्लिक में आपका नहीं आएगा। तो दोनों एक साथ अगर हम काम करेंगे तो कोई एक ही वाला आएगा। वो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम होगा। चलिए हमारा ऐप जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ हम देख लेते हैं कि किस तरह से ऑन क्लिक में आता है। लॉन्चिंग एक्टिविटी, इट्स ओके, इट्स वर्किंग। सो जनरेट ऐड, हमने क्लिक किया जनरेट ऐड पे, देखिए ऐड चला है, या इट्स वर्किंग, वेरी गुड। अब हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, हम दोबारा क्लिक करते हैं, तो नॉट गोइंग टू शो एनी एड्स, ओके। तो ये बात जो मैंने भी बताई कि ऐड जो है वो सिर्फ एक ही बार आपको दिखाएगा। अब आप चाहोगी बार बार हम क्लिक करते रहो, ऐड दिखाते रहे, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। सो द फर्स्ट थिंग कि ऑन क्लिक में ऐड किस तरह दिखाता है, इंटरस्टिशियल ऐड किस तरह दिखाता है, वो हमने आपको एक एक स्टेप बता दिया। यहाँ पे कोई भी चीज़ छूटी नहीं है, बहुत आसान थी, सारी बता दी। लेकिन ना अपने को बेसिकली ज़्यादातर आप काम देखोगे
तो अपने को ना ऑन क्रिएट में ही ऐड दिखता है। आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, आप ऐप चेक करना कि जैसे ही आप ऐप को खोलोगे वो ऐड दिख जाता है, फिर हम अपने कैंसिल करते हैं तो आगे जाते हैं। बटन क्लिक पे मैक्सिममली नहीं रहता है, मैक्सिममली जितना रहता है आपको ऑन क्रिएट में ही मिलता है। तो ऑन क्रिएट को कैसे इम्प्लीमेंट करना ये देखेंगे। तो ये बटन का कोई काम नहीं है, ठीक है, तो बटन रहने देते हैं और बस ये वाली जो इसके ऑन क्रिएट है इसे हटा देते हैं। इसका कोई काम नहीं है, ये पूरे के पूरे को आप हटा दो, ठीक है, पूरी की पूरी आपको हटा दो। अब इस पूरे को कॉपी करो, ऑन क्रिएट से हम एक मेथड कॉल करते हैं जनरेट एड्स, और ऑन क्रिएट के बाहर आते हैं एक मेथड बनाते हैं जनरेट एड्स। ओके, आई थिंक दिस स्पेलिंग मिस्टेक, तो इसे पेस्ट कर दिया। पब्लिक void generate ads। ओके, ये मेथड हमने बना लिया। बनाने के बाद ओह सॉरी, अब क्या करो, ये जो 3 चीज़ें हैं यहाँ से सारी चीज़ें कॉपी करके इसके अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐड नहीं दिखाएगा। ऐड दिखाने के लिए अगर जब हम ऑन जनरेट ऑन क्रिएट में काम करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि ऑन क्रिएट में, ठीक है, मतलब ऑन क्रिएट में जैसे ही आपका ऐप स्टार्ट हो रहा है उस समय ये ऐड मुझे चाहिए। तो उस समय यहाँ पे अगर मैं इतना लिख के छोड़ दूँ जो कि पिछले बार हो रहा था ऐड डॉट शो, तो काम नहीं करेगा आपका। क्या करना है, आपको कुछ लिसनर्स को इम्प्लीमेंट करने में। क्या है वो लिसनर्स, ऐड डॉट सेट लिसनर्स न्यू ऐड लिसनर्स। ओके, चलिए यहाँ पे आपको चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। क्या भाई, ऑन ऐड क्लोज, पहले तो ये जो डिफ़ॉल्ट है इनको आप इम्प्लीमेंट कर दो। ऐड क्लोज हो गया, ऐड फोल्ड हो गया, उसके बाद ऑन ऐड लोडेड, यहाँ पे आपको जाना है इफ़ m interstitial add dot is loaded then m interstitial add dot show। बस ये जो इंटरफेसेस हैं आपको ये इम्प्लीमेंट करने होंगे, तभी जाके ऑन क्रिएट में आपका जो ऐड है वो आएगा। इस बात पे ध्यान दें, तभी जो आपको ऑन क्रिएट में वो ऐड आएगा। कुछ नहीं किया हमने, ये सारी चीज़ तो ऊपर से ही कॉपी करके पेस्ट कर दी और इसके लिसनर्स में गए न्यू ऐड लिसनर्स, ये अपने आप सारी मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं करता, ध्यान रहे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल टाइप करना पड़ेगा। हाँ, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चली आएंगी, बस आपको पूरा एंड्रॉयड सजेस्ट कर देगा, आपको सिर्फ सेलेक्ट करने हैं। तो ऐड क्लोज और ऐड फेल्ड में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो सुपर मेथड को कॉल कर लो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, आपको उसमें भी कुछ नहीं करना है। ऑन ऐड लोडेड में आपको जाना है और बस अगर वो इज़ लोडेड देन शो। चलिए अब हम इसको रन करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ऐप की स्टार्ट में, मीन्स ऐप जैसे ही स्टार्ट हो रहा है वैसे हमारा ऐड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि हमारा ये बटन का टाइप कास्टिंग हमने कर दिया, ऑन क्लिक हटा दिया हमने, और मेथड के ऑन क्रिएट में ही हमने एक मेथड कॉल किया है जनरेट ऐड, जनरेटेड यहाँ पे है, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर हमने लिखी है। तो देखिए अपने आप ही क्या हुआ, हमने कुछ नहीं किया था। ओके, अपने आप ये क्या हुआ, हमारा ऐड जो है वो दिख रहा है। हमने बटन पे क्लिक भी नहीं किया क्योंकि क्लिक पे वैसे भी काम नहीं होने का है। हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया, ऑन क्रिएट में वो सारी काम की और एड्स आ गए। होप कि ये स्टेप आपको क्लियर हुआ। कुछ नहीं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल स्टेप भी है, बस वो सारी चीज़ें आपको एक यूनिफॉर्म वे में पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर पता होगा तो ये 2 मिनट का भी काम नहीं है पूरा का पूरा। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं दोनों इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ऑन क्रिएट में भी ऐड आए और बटन पे भी ऐड आए, तो ध्यान रहे कि ऐड किसी एक में ही आएगा एक बार। अगर वो ऑन क्रिएट में आ जाता है तो अब जनरेट ऐड बटन पे बार बार क्लिक करते रहो, ऐड नहीं आने का है। और अगर वो बटन क्लिक पे आता है तो उसमें नहीं है, तो बटन क्लिक पे तो बाद में ही आएगा, पहले तो ऑन लोड में ही वाला पहले लोड हो जाएगा। चलिए आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो जनरेट ऐड तो एज इट इज़ रहने ही देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो काम था वो तो यहाँ पे भी हो रहा था हमारा, ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा था। यहाँ पे होने के बाद हमने क्या किया था कोड में, आप ऊपर जाके देखो, हमने सिर्फ और सिर्फ बटन का ये वाला क्वेश्चन इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे हमारा बटन है BTN, सो BTN डॉट सेट एंड क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। इसको थोड़ा सा अंदर लेके चले जाते हैं हम और यहाँ पे इस कोड को हम पेस्ट कर देते हैं। इस वाले कोड को हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा बटन क्लिक वाला,
तो अभी हमने दोनों कोड दे रखा है। जनरेट कोड मतलब जैसे ही ऑन क्रिएट मतलब जैसे ऐप लोड होगा तो हमारा ये वाला कोड रन करेगा, और हम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो हमने सेट कर ही रखा है, सिर्फ ये वाला रन करेगा। तो चलिए हम अपने ऐप को दोबारा रन करते हैं, दोबारा रन करके देखते हैं कि क्या किस तरह से काम हो रहा है। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। तो दोबारा हमने दोनों दे रखा है इस बार पैरेलली। तो पहले तो ऑब्वियसली आपका लोड वाला कॉल होना चाहिए। तो देखिए लोड वाला कॉल हुआ और आपका जो ऐड है वो दिख गया फुल स्क्रीन में, ठीक है, ऐड तो हमारा आ गया लोड वाला। अब देखते हैं भाई क्या बटन वाला आया। तो देखिए कोड में तो हमने कोई गलती नहीं की है, कोड बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग से लिखा ही नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, तो गलती होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बट उसके बावजूद भी आपका ये ऐड नहीं आ रहा, क्योंकि ऐड एक बार आ चुका है ऑन लोड में, ऑन क्रिएट में आ चुका है। तो अभी ना बटन क्लिक पे आपका कोड सही है फिर भी नहीं आएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आप कोड करते समय देख रहे हो कि आप कोड तो आपका गलत है नहीं, बट ऐड आ नहीं रहा है। तो यही सारी बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप इस इंटरस्टिशियल ऐड को इम्प्लीमेंट करोगे तो। और मेक श्योर कि आप जब भी कोड इम्प्लीमेंट करोगे डेमो ऐड आईडी जो गिवन होते हैं गूगल डॉक्यूमेंटेशंस में, आप उसी ऐड का इस्तेमाल करके पूरा कोड रेडी कर लेना, टेस्ट कर लेना। जब आप फाइनली अपने इस प्रोजेक्ट को क्लाइंट को हैंड ओवर करोगे, सो बिफोर मेकिंग इट डिलीवर, आप उसको क्या करना है कि जस्ट उसके आईडीज़ को आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। बस उसके आईडीज़ को रिप्लेस कर देना, ऐप आईडी को ऐप आईडी से रिप्लेस कर देना, रियल वाले ऐप आईडी से। उसका जो ऐड यूनिट आईडी है उसको अब उसके रियल ऐड यूनिट आईडी से रिप्लेस कर देना। अब और वो बैनर का होगा तो, और इंटरस्टिशियल का होगा तो बेसिकली इस वीडियो में हमने इंटरस्टिशियल ऐड को कवर किया है, तो सारी चीज़ें दिखा भी दी हैं, सारे पॉइंट्स भी आपको डिक्लेयर कर दिए हैं, और होप कि सारे पॉइंट्स आपने नोटिस किए होंगे, नोटिफाई किए होंगे और अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो अगर अब आपको इंटरस्टिशियल ऐड इंप्लीमेंट करना हो अपने क्लाइंट के लिए तो होप ही आप आसानी से कर पाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह बैनर ऐड को इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये वीडियो होप आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।